तो अब हम डिस्कस करने वाले हैं फॉर्मेट ऑफ अ लेजर। लेजर दिखने में कैसा होता है, बनाना तो हम बाद में सीखेंगे। लेजर को बनाते कैसे हैं, लेजर का फॉर्मेट कैसा होता है। तो सबसे पहली चीज, लेजर की जो शेप होती है दैट इज टी शेप। ठीक है। और लेजर में हम क्या बनाने वाले हैं, अकाउंट बनाने वाले हैं। तो अकाउंट की भी शेप क्या हुई, टी। टी शेप अकाउंट। तो कई बार क्वेश्चन के अंदर बोलेगा लेजर बनाओ, तो इसका मतलब वो क्या कह रहा है, अकाउंट्स बनाओ। ठीक है। अकाउंट्स का मतलब क्या होता है, समरी। हर आइटम का अलग अकाउंट, हर आइटम की अलग समरी। सो व्हाट इज एन अकाउंट, इट इज अ समराइज रिकॉर्ड ऑफ अ पर्टिकुलर आइटम। अब देखिए, जरा मैं फॉर्मेट बनाने वाला हूं। ये देखिए टी शेप, मैं आपके सामने टी बनाने वाला हूं। फिर उस टी को हम कंप्लीट करेंगे। ये टी ठीक है, स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं है टी में। अब इस टी में क्या होता है, लेफ्ट साइड डेबिट साइड होती है और राइट साइड क्रेडिट साइड होती है। अब आप कहोगे सर ये डेबिट क्रेडिट क्या होता है, पुराने बच्चों को तो सबको पता है। डेबिट एंड क्रेडिट टू साइड्स, एक लेफ्ट साइड होती है और एक राइट साइड होती है। ठीक है। अगर लेफ्ट साइड इंक्रीज को इंडिकेट करती है तो राइट साइड डिक्रीज को इंडिकेट करेगी, और अगर लेफ्ट साइड डिक्रीज को इंडिकेट करती है तो राइट साइड इंक्रीज, अपोजिट चलेंगी। अगर डेबिट किसी चीज का बढ़ना होता है तो क्रेडिट उसी चीज का घटना होता है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहां पर कैश अकाउंट बना रहा हूं, कैश अकाउंट, कैश अकाउंट में क्या होता है, डेबिट मतलब इंक्रीज और क्रेडिट मतलब डिक्रीज। पैसा आ रहा है तो हम ये लिखते हैं भाई यहां से पैसा आ रहा है, डेबिट साइड पे लिख देते हैं। पैसा जा रहा है तो हम लिखते हैं यहां पर पैसा जा रहा है। बढ़ता है डेबिट, घटता है क्रेडिट। तो इसी तरीके से हमारे जब हम रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट कर दे पढ़ लेते हैं तो हमें और ज्यादा अच्छे से समझ आ जाता है। अब देखिए, ये हो गई टी शेप, लेफ्ट साइड और राइट साइड। अब हमें इसको कंप्लीट करना है, और कंप्लीट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बाकी सारी डिटेल्स यहां पर डालनी पड़ेंगी। ठीक है। इसके अंदर हमारा फर्स्ट कॉलम, देन सेकंड कॉलम, देन थर्ड कॉलम, देन अगेन क्रेडिट साइड पे फर्स्ट कॉलम, क्रेडिट साइड का सेकंड कॉलम एंड क्रेडिट साइड का थर्ड कॉलम, और ये फोर्थ कॉलम। ठीक है। अब यहां पर क्या क्या चीजें आती हैं, सबसे पहले होता है डेट कॉलम, किस दिन पैसा आया। पर्टिकुलर्स कॉलम, पैसा कहां से आया। इस वाले कॉलम के अंदर हम लिखते हैं जेएफ। जेएफ। ठीक है। इस जेएफ का मतलब मैं आपको बाद में बताऊंगा। जैसे जर्नल के अंदर हम लिखते हैं एलएफ, लेजर के अंदर लिखते हैं जेएफ। चलो बता देता हूं। लेजर के अंदर जब हम ट्रांजेक्शन को की समरीज बनाते हैं तो वो ट्रांजेक्शन कब रिकॉर्ड हुई, पहली बार कौन से पेज पे रिकॉर्ड हुई। ठीक है। कब रिकॉर्ड हुई और कौन से पेज पे रिकॉर्ड हुई, तो उसके लिए हम वो पेज नंबर लिखते हैं जिसको हम बोलते हैं जर्नल फोलियो। मतलब आपने लेजर में जितनी भी ट्रांजेक्शन डाली वो कहां से लेकर डाली, जर्नल से उठाई और समरीज बनाना शुरू करा। तो अगर आपको देखना है कि ये जो आपने लेजर के अंदर यहाँ ट्रांजेक्शन लिखी है, पैसा आ रहा है कहीं से वो लिख रहे हो, तो वो जर्नल में कौन से पेज पर है, तो यहाँ पर पेज नंबर आ जाता है। लेकिन क्योंकि अब हमारी मैनुअल अकाउंटिंग नहीं होती तो यहाँ पर ये कॉलम हमेशा खाली रहता है। ठीक है। तो डेट पर्टिकुलर्स जेएफ अमाउंट, यहां पर भी डेट पर्टिकुलर्स, किस दिन पैसा गया, कहां गया, पर्टिकुलर्स में जेएफ देन अमाउंट। सबसे पहले तो जर्नल एंट्री होनी है, सबसे पहले तो जर्नल में रिकॉर्ड होगी, उसके बाद लेजर बनेगा। तो जर्नल में कहां वो एंट्री रिकॉर्ड हुई उसका पेज नंबर डालना है, लेकिन ये हमेशा खाली रहेगा। ठीक है। इसका कोई यूज नहीं है आज की डेट में। अब देखिए, हमारा अकाउंटिंग सिस्टम जो है उसका नाम क्या है, याद है आपको, डबल एंट्री बुक। एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम। और ये सिस्टम क्या कहता है, डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम कहता है डेबिट साइड का टोटल और क्रेडिट साइड का टोटल हमेशा इक्वल आएगा। अगर डेबिट साइड का टोटल 10,000 आ रहा है तो क्रेडिट का भी 10,000 ही आएगा। कैसे आएगा, उसी के लिए हम इसको नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ने वाले हैं। अभी आपने सिर्फ ये फॉर्मेट बनाना है, और नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं इस फॉर्मेट में आपको एंट्रीज करना सिखाऊंगा। इसमें कोई डाउट है तो पूछ लो।